Hello, good morning. This is my 26 November's lecture, and today we shall discuss about the self-inductance of a solenoid. हम लोगों ने कल सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया था। किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस की वजह से उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। और उसके अंदर हमारे पास फ्लक्स की और बाकी की चीज़ें हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फ्लक्स के फॉर्म में और दूसरी फॉर्म के अंदर कैलकुलेट की थी। अब उसी के अंदर हम लोग किसी भी सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही चीज़ हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये एक सोलेनॉइड हमने कंसीडर की जिसका एरिया ऑफ ईच टर्न ए है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है और आई करंट इसके अंदर फ्लो होती है। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ लाइंस। कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, area of each turn A and I current is flowing in the solenoid. Then magnetic field inside the solenoid B is equal to mu 0 Ni upon L। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनॉइड के अंदर। B इज इक्वल टू mu 0 Ni upon L और मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of the solenoid phi b dash is equal to b a cos 0, क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल की डायरेक्शन भी इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही, दोनों के बीच का एंगल 0। तो हमारे पास आ जाएगा mu 0 Ni a अपॉन ए। और फिर उसके बाद ये एक टर्न का था, पूरे n टर्न्स इसके अंदर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with n turns of the coil phi b is equal to n phi b dash is equal to n into mu 0 Ni a upon n। तो phi b is equal to हमारे पास आ जाएगा mu 0 n स्क्वायर ए आई अपॉन एल। आपके पास इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी सोलेनॉइड से लिंक्ड आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। और वी नो दैट, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, phi b इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पर आई कंडक्शन करंट है जो इसके अंदर है। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू phi b अपॉन आई, और phi b अपॉन आई की वैल्यू इस आई को यहाँ पर भेज देंगे तो हमारे पास L इज इक्वल टू आ जाएगा mu 0 n स्क्वायर ए आई अपॉन
एल इंटू आई, आई से आई कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्यू जीरो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, परमिएबिलिटी एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ए एरिया ऑफ ईच टर्न और एल लेंथ ऑफ। अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इज इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन l। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू एल, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम लोग, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल। एक एल से एक एल की पावर कैंसिल हो जाएगी और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हुई और इसके अंदर हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं इसके लिए, देन आफ्टर ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गई। अब आएगा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। और अब इसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम लोग दो कॉइल्स कंसीडर करते हैं। एक कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज आता है, उसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और यही वैल्यू हम लोगों को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो दो कॉइल हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। ये हो गया, ये सेल या बैटरी हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये आपके पास कौन सी कॉइल होगी, पी कॉइल होगी। ये आपके पास क्यू कॉइल होगी। जब इसमें हम लोग करंट सप्लाई करते हैं आईसी, तब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो ही इसके अंदर हम लोग की को लगाएंगे तो करंट इसके अंदर जीरो से लेकर कहां तक, आईसी तक बढ़ेगी। जीरो से आईसी तक करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो पास वाली कॉइल से ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नियर बाई या नेबरिंग कॉइल के अंदर। जैसे जैसे इसमें करंट की वैल्यू जीरो से आईसी तक बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो फ्लक्स क्या करेगा, उस कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और वो कॉज क्या है, वो कॉज है करंट का बढ़ना या मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो इसमें करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जो उस कॉज को अपोज करे जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और वो करंट की डायरेक्शन आपके पास कौन सी होगी, ये वाली होगी, आई इंडक्शन करेंट।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसके जस्ट अपोजिट आएगा। अपोजिट आने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर करंट जो इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा और इस तरह से आपके पास इसके अंदर लेंज लॉ ऑबे होगा। तो यहां पर आपके पास किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक करंट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से नेबरिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। दूसरा केस इसके अंदर ये होगा कि अगर मान लो हमारे पास यही सिचुएशन है और अब हम लोग कॉइल को क्या कर रहे हैं, वही गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरी कॉइल में भी बैटरी हम लोग लगा देंगे, की हम लोग लगा देंगे। अब हमने क्या किया, इसमें से की को रिमूव कर दिया। की को रिमूव करते अब करंट क्या होगी, आईसी से डिक्रीज होकर के किधर की तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें जो आईसी करंट डिक्रीज हो रही है तो इसमें इंड्यूस करंट की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और ये इंड्यूस करंट इसके अंदर इसके इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी ताकि उस कॉज को अपोज करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। और कॉज क्या है, कॉज है करंट के डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो इस केस के अंदर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी प्रोड्यूस होगा और इस तरह से हमारे पास ये उसको अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन यही फिनोमिनन होता है, किसी भी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू में चेंज की वजह से नेबरिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट का फ्लो होना या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन हम लोग देंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, the phenomenon of production of induced EMF in a coil due to change in current in neighboring coil is called mutual induction। किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना, इंड्यूस करंट का फ्लो होना या इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, पास वाली कॉइल की वजह से जो होता है, बस यही चीज क्या कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। मान लो यहाँ पर हम लोगों ने दो कॉइल कंसीडर की है, P और Q। P कॉइल के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और Q कॉइल के अंदर हमने बैटरी और की कनेक्ट की है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर आएगा वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा। इसमें करंट की वैल्यू कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही चीज हम लोगों को इसके अंदर करनी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस।
जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया, इसी तरह से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, कंसीडर two coils P and Q in which P is connected with a galvanometer and Q is connected with a battery and key। बैटरी और की से क्यू कॉइल को और पी कॉइल को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। देन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil Q is directly proportional to conduction current coil P is directly proportional to conduction current in Q coil। Then phi P is directly proportional to I C Q। Conduction current in Q coil, phi P magnetic flux with P coil, जो आप जिसके अंदर फ्लक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर phi P इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, MICQ। हम चाहे तो इसे PQ भी लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल P विद रिस्पेक्ट टू Q। दो कॉइल का होता है म्यूचुअल, सेल्फ इंडक्टेंस सिंगल कॉइल का होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो दो कॉइल्स के कॉम्बिनेशन का होता है। तो MPQ is termed as mutual inductance of coil P with respect to coil Q। और यहां पर आपके पास MPQ इज इक्वल टू आ जाएगा 5P अपॉन ICQ। 5P मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, करंट की होगी एम्पियर, और वेबर अपॉन एम्पियर के लिए हमारे पास नेम है हेनरी। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, हेनरी इसके अंदर हमारे पास आएगा। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसको दे देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके और चाहे तो नोट कर सकते हैं। Okay, now we move to definition and other। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ ICQ is equal to 1 ampere, then MPQ is equal to 5Q। Coefficient of mutual induction
of coil P with respect to coil Q is defined as magnetic flux linked with coil P due to unit flow of current in coil Q। कॉइल Q में 1 एम्पेयर के करंट फ्लो होने पर कॉइल P के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वही कॉइल P का Q के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। जहां तक डायमेंशनल इक्वेशन का सवाल है वही सेल्फ इंडक्शन की तरह हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। MPQ इज इक्वल टू 5P अपॉन L CQ। तो 5P की वैल्यू होती है आपके पास M1 L2 T-2 M-1, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी A1। तो वही सेल्फ इंडक्टेंस की जो डायमेंशनल इक्वेशन आई थी वही इसके अंदर हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन आएगी। डायमेंशनल इक्वेशन भी आ गई और 1 हेनरी की डेफिनेशन भी हम लोग इसी बेसिस पर दे सकते हैं। अगर मान लो आपके पास 1 एम्पेयर के करंट फ्लो होने पर Q कॉइल के अंदर P कॉइल के अंदर 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डेवलप होता है तो कॉइल P का Q के रिस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना कहलाएगा, 1 हेनरी कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वेबर magnetic flux is linked with a coil P due to flow of 1 ampere current in neighboring Q coil, then mutual inductance of P with respect to Q is called 1 हेनरी। ये चीज आपके पास 1 हेनरी की डेफिनेशन आई विद दिस फॉर्मूला। अगर हम लोग इसे अदर फॉर्म के अंदर भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। 5 P is equal to MPQ ICQ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने उठाया है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d5P अपॉन dt इज इक्वल टू MPQ कांस्टेंट है
dICQ/dt। दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -8 बोथ साइड्स, तो -d5p/dt इज इक्वल टू mpq -dICQ/dt। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल P आएगा, तो हमारे पास EP इज इक्वल टू आ जाएगा MPQ -dICQ/dt, और MPQ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा EP -dICQ/dt। वही अगर मान लो यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल Q की वजह से इसके अंदर हमारे पास जितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वही दोनों कॉइल्स का क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर रहेगी, और वही चीज हम लोग इसके अंदर वही इफ dICQ/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड के यूनिट रेट ऑफ फॉल ऑफ करंट हो तो नेबरिंग कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वही चीज क्या कहलाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूं आप लोगों को। ओके, नाउ म्यूचुअल inductance of coil P with respect to Q is defined as the induced EMF in coil P due to unit rate of fall of current in neighboring coil Q। नैबरिंग कॉइल Q में यूनिट रेट ऑफ फॉल ऑफ करंट की वजह से जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा किसी कॉइल के अंदर, वही कॉइल P का कॉइल Q के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। जहां तक यूनिट का सवाल, यूनिट और डायमेंशनल इक्वेशन MPQ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वही EP/dICQ/dt विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन केवल इस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ पर यूनिट रेट ऑफ फॉल ऑफ करंट इसके अंदर आएगा। तो डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी M1 L2 T-3 A-1 अपॉन करंट की हो जाएगी A1 और टाइम की हो जाएगी T-1। तो डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी M1 L2 T-2 N-2। यूनिट का जहां तक सवाल है, EP की यूनिट होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन सेकेंड, और इसी के लिए हमारे पास नेम है हेनरी।
तो हेनरी की डेफिनेशन अब हम लोगों के पास इसके अंदर आई। तो 1 हेनरी when 1 volt induced EMF is produced in a coil due to when 1 volt induced EMF is produced in a coil P due to 1 ampere per second rate of fall of current in neighboring coil Q, then mutual inductance of coil P with respect to Q is called 1 हेनरी। तो ये चीज क्या कहलाएगी? 1 हेनरी कहलाती है। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आई। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट बोलो, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो, ये एक ही चीज है। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिनन है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट है। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर रहेगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, एंड देन आफ्टर